बार फसल अच्छी हुई है। मामा जी। कौन है भाई? अरे राय बेटा, तुमने तो मुझे ड्राई दिया। मामा जी प्रेम और सुंदर नहीं दिखाई दे रहे। सुंदर लंदन में पढ़ाई करने चला गया, वो यहाँ सेफ नहीं था। मामा जी प्रेम। क्या बताऊँ तुझे बेटा प्रेम का, अब मेरा और प्रेम का कोई रिश्ता नहीं रहा। चल बेटा तू थक गया होगा, तुझे को खिला पिला लाता हूँ। सरदार, हमने आसपास की सारी जमीनें कब्जा ली हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे बापूजी का सपना पूरा करने से। सरदार, आपके बाबूजी का सपना क्या था? मेरे बापूजी का सपना था कि मैं इस पूरी जमीन पे तंबाकू की फैक्ट्री लगा दूं, और अब मैं वो सपना पूरा करूंगा। पर सरदार, एक गांव के बीच वाली जमीन तो रह गई। ये तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? किसकी जमीन है वो, किसकी? सरदार, वो प्रेम के बाबूजी की जमीन है। अच्छा, उस बुड्ढे की? ये ले पैसे और उस बुड्ढे के मुंह पे मार। टोनी, आज की आज काम होना चाहिए। अगर वो नहीं माना तो तुझे पता है कैसे करना है। ठीक है सरदार। बस एक जमीन और, फिर मेरे बापूजी का सपना पूरा हो जाएगा। और फिर मामा इस बार फसल कैसी हुई है? इस बार राय बेटा हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हेलो मेरे बाबू, कहाँ पर हो आप? राय बेटे जरा तुम बैठो, मैं फोन कर आ रहा हूँ। बेबी आई फिल्म देखने चले। बुड्ढा कहाँ पे है बे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा बाबू देखता हूँ, टाइम निकालता हूँ। ये रात को किसने पकड़ा है? जल्दी बोल बे, बुड्ढा कहाँ पे है? मेरे बाजे को कह रहा था बे। ए बुड्ढे, ये पकड़ पैसे और अपनी जमीन हमारे हवाले कर दे। तुझे साथ में कुछ और ना दे दूं? रुक रुक, तुझे बताता हूँ। कितने आदमी? सरदार, एक ही आदमी था। एक आदमी, वही बुड्ढा, उससे मार खा गया तू। सरदार, वो बुड्ढा बहुत चालू है। बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं, चल मेरे साथ। आज गर्मी बहुत है। मामा कौन था वो? पता नहीं कौन था, मेरी जमीन लेने आया था, पर मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। शमशेर सिंह से अपनी जमीन कोई भी नहीं बचा सकता। तू कौन है बे? जैसे इसको मारा वैसे तुझको मारूं? ए बुड्ढे, तू मुझे मारना तो छोड़, तू मुझे छू भी नहीं सकता। ए बुड्ढे, जमीन देता कि नहीं? अरे ये तो बापूजी को मार रहे हैं, लगता है प्रेम को बताना ही पड़ेगा। प्रेम भाई, डाकू शमशेर सिंह बाबू को मार रहा है। क्या? अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा लगता है। शमशेर सिंह, देखो टोनी, एक और शिकार हमारे पास खुद चल के आया है। प्रेम अब तो हद ही होगी शमशेर सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को पकड़ने की? आज तुझसे पूरा हिसाब चुकता करूंगा। आज तू नहीं बचेगा। सरदार, इसे और मारो, और मारो। अब तो कोई नहीं जा सकता। कभी भी किसान से पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रेम कैसे है मेरे बेटे? बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात। और बाबूजी, सुंदर कहाँ चला गया? सुंदर वो लंदन में पढ़ाई करने गया है। ठीक है बाबूजी।
बेटा जरा मैं आता हूँ, किसी का फोन आया है। जी बाबूजी। अरे राज जी, बाबूजी को किसका फोन आ रहा है? पता नहीं, सुबह से आ रहा है। अच्छा। हेलो हेलो बेबी, आप आए नहीं फिल्म देखने? यार, आज तो संडे है। फिर क्या हुआ, संडे है, आपको आना नहीं, आपने कहा चलो था। फिर मैं आ रहा हूँ। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, चलते हैं। सब कुछ तेरी वजह से हुआ टोनी। अगर तू उसी उस बुढ़ी का रोक लेता तो मेरे बाबूजी का सपना पूरा हो जाता आज। सरदार मेरी वजह से आपसे तो प्रेम ना संभाला गया, वो तो फिर प्रेम का बाप है। चुप कर। अरे यार पहले मालूम था, मेरे तो ये कैजुअल वाले कपड़े पहने हैं, तू यही पहन के आया है। सरदार जेल आपको ये मैं तो रिहा होके जा रहा हूँ। तुम में से शमशेर सिंह कौन है बे? उसको उम्र कैद की सजा हो गई है और टोनी की बेल हो चुकी है। ठीक है सरदार, अब से मैं सरदार बनूंगा। और इसी तरह से डाकू शमशेर सिंह का अब किस्सा ही खत्म हो चुका था और सुंदर अब लंदन में मजे मेरा मतलब पढ़ाई कर रहा है। और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है।